Good morning, Miss Peterson. I'm sorry to disturb you so early. My name is Marla Grayson. I'm just someone who cares. This man of mine may truly kill me. His campaign was based around the games, so Simon says, and it would happen. इस वीडियो में हम बात करेंगे उन जबरदस्त रिवेंज मूवीज की जिनमें ना तो एक्शन है ना खून खराबा, लेकिन फिर भी ये इतनी दमदार हैं कि इन्हें देखने पर आपको एंटरटेनमेंट जरूर मिलेगा। पहली फिल्म है द गिफ्ट। ये 2015 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे 7 की रेटिंग मिली है। कहानी शुरू होती है साइमन और रॉबिन की शादीशुदा जिंदगी से। नई शादी के बाद दोनों सेटल होने के लिए नए शहर को तलाशते हैं। शहर मिल भी जाता है। लाइफ कंफर्टेबल होने वाली थी कि पास्ट आकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। दरअसल उनकी मुलाकात होती है गॉर्डो नाम के आदमी से, जो साइमन का पुराना स्कूल फ्रेंड होने का दावा करता है। लेकिन साइमन उससे जुड़ी किसी याद को ताज़ा नहीं करना चाहता। गॉर्डो पास को भुलाना नहीं चाहता। गॉर्डो बार बार उनके घर आता है, साइमन की वाइफ को गिफ्ट देता है, लेकिन साइमन उसे इग्नोर करता है। धीरे धीरे उनकी मैरिड लाइफ में दूरी आने लगती है। रॉबिन को साइमन के पास के कुछ गहरे राज पता चलते हैं। उसे मालूम होता है कि साइमन ने स्कूल में गॉर्डो की जिंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब गॉर्डो बिना किसी वायलेंस के साइमन से बदला लेना चाहता है। वो उसकी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, उसकी प्रोफेशनल इमेज को खत्म करना चाहता है। फिल्म का क्लाइमेक्स ऐसा है कि साइमन मेंटली टूट जाता है। ये फिल्म देखकर लगता है कि मेंटल टॉर्चर फिजिकल टॉर्चर से ज्यादा दर्दनाक होता है। अगली फिल्म है गॉन गर्ल। ये 2014 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसे 8 की रेटिंग मिली है। कहानी है एमी और निक की शादीशुदा जिंदगी से, जो ऊपर से परफेक्ट दिखती है, लेकिन असल में दोनों के बीच दूरी आ चुकी है। एक दिन एमी अचानक गायब हो जाती है और पुलिस को लगता है कि निक ने उसका मर्डर कर दिया है। मीडिया भी निक को विलन बना देती है। निक ये तो जानता है कि उसने मर्डर नहीं किया, लेकिन एमी कहाँ है, किस हाल में है, इस बात का उसे अंदाजा नहीं होता। और असली ट्विस्ट यहीं पर है, क्योंकि एनी मरी नहीं होती। वो कहाँ है, क्यों है, किससे रिवेंज लेने के लिए ये सब कर रही है, कैसे वापस आएगी, इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म देखने पर मिल जाएंगे। यकीन मानिए, फिल्म एकदम मास्टरपीस है। अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो ये मोस्ट रिकमेंडेड मूवी है। अगली मूवी का नाम है आई केयर अ लॉट। IMDb पर इसे 6 की रेटिंग मिली है। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। मार्ला एक चालाक औरत है। उसका काम बुजुर्ग लोगों को लीगल तरीके से ठगना है। वो कोर्ट में फेक डॉक्यूमेंट देकर अकेले रहने वाले लोगों की लीगल गार्डियन बन जाती है। उनकी प्रॉपर्टी को हड़प लेती है। लेकिन उसकी चालाकी तब भारी पड़ जाती है जब वो रोमन नाम के गैंगस्टर की माँ को अपना शिकार बनाती है। रोमन एक खतरनाक गैंगस्टर होता है, यानी मार्ला सच में परेशानी में पड़ जाती है। वो मार्ला को किडनैप करता है, खत्म करने की कोशिश भी करता है, लेकिन मार्ला भी कम नहीं होती। वो रोमन को लीगल सिस्टम में फंसा देती है। बिना एक भी गोली चलाए मार्ला रोमन जैसे गैंगस्टर को बर्बाद कर देती है। इस फिल्म में बदला लेने का तरीका साइकोलॉजिकल है, जो साबित करता है कि कभी कभी कानूनी चाल सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। अगली मूवी का नाम है साइड इफेक्ट। इसे IMDb पर 7 की रेटिंग मिली है। फिल्म की कहानी शुरू होती है एमिली टेलर से, जो अपने पति मार्टिन के जेल से आने के बाद ही डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। डॉक्टर जोनाथन बैंक्स उसका इलाज करता है और उसे एक नया एंटी डिप्रेसेंट दवा देता है। दवा लेने के बाद एमिली में कई अजीब बदलाव देखने को मिलते हैं। एक रात वो नींद में अपने पति मार्टिन की हत्या कर देती है, लेकिन उसे इसका कोई अंदाजा नहीं होता। पुलिस एमिली को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन उसकी मेंटल हालत को देखते हुए उसे जेल के बजाय मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। डॉक्टर बैंक्स को इस केस की वजह से सोसाइटी और मीडिया के सामने दोषी ठहराया जाता है। उसकी प्रोफाइल और उसकी प्रोफेशनल इमेज बर्बाद हो जाती है। बाद में बैंक्स को पता चलता है कि एमिली और उसके पुराने साइकोलॉजिस्ट विक्टोरिया ने मिलकर साजिश रची थी। दोनों ने दवा के बहाने मार्टिन की हत्या की थी और उसके बाद प्रॉपर्टी हड़प ली थी। बैंक्स चालाकी से एमिली को उसकी ही चाल में फंसा देता है। वो उसे मेंटल हॉस्पिटल का परमानेंट मेहमान बना देता है। फिल्म का स्टाइल और रिवेंज देखने लायक है। तो ये थी कुछ ऐसी मूवीज की लिस्ट जिसमें रिवेंज है लेकिन खून खराबा नहीं। आप इनमें से कौन सी मूवी देखने वाले हैं? कमेंट करके दूसरे व्यूअर्स को जरूर बताएं।